सो हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी ए बादिल। आज की ये वीडियो हमारे डेली क्लास से थोड़ा सा हट करके होने वाली है और हमारे डेली क्लासेस को सपोर्ट करेगी, उसमें आपको हेल्प करेगी। वो कैसे? जैसे कि हम जो चीज़ें भी पढ़ते हैं उनको अगर प्रैक्टिकली हम देख लें तो हमारे लिए वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है, फिर वो चीज़ें हमें भूलती नहीं हैं। लेकिन हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर हमने बात की थी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की, कि बहुत सारे पेयर्स ऐसे होते हैं कि जब उनको आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे दोनों बॉडीज़ चार्ज हो जाती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है। उसमें हमने बलून एंड वुलन क्लॉथ का एग्जांपल लिया था। लेकिन बलून को चार्ज करके हम वॉल पे स्टिक करें और दो बलून्स को चार्ज करके आपस में रिपेल करवाएं, ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, और दूसरी बात है कि ये फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाते। लेकिन उसका बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट हमको मिला है डिजिटल लैब के तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ें आपको शो करूँगा वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होंगी और समझने में भी बहुत अच्छा होगा। जिन चीज़ों का लाइव एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होगी हम अपने क्लासेस में जैसे करते आ रहे हैं करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट्स हम और करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि एक बलून है हमारे पास और एक वुलन क्लॉथ है। यहाँ पर ये जो वाइट कलर में है ये क्या है? ये वॉल है, इसको वॉल दिखाया गया है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं करूँगा कि ये जो हमारा बलून है, इस बलून को ले जा करके इस वुलन क्लॉथ से रब करेंगे। आवाज़ आ रही है रब करने की? रब करने पे क्या होगा कि दोनों ही चीज़ें यानी कि ये बलून भी और ये क्लॉथ भी दोनों चार्ज्ड हो गए, दोनों पे चार्जेस आ गए, दोनों चार्ज हो गए। अब अगर मैं इस बलून को रिलीज़ करता हूँ तो जाकर के वापस से उसी क्लॉथ में चिपक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स पर, बलून पे भी और क्लॉथ पे भी, दोनों पे अपोजिट टाइप के चार्जेस आए थे। उधर लेकर के जा रहे हैं, जैसे रिलीज़ कर रहे हैं वापस से जा करके क्लॉथ में स्टक हो जा रहा है ना। और अगर मैं इस बलून को लेकर के जाऊँ वॉल के पास और वॉल पे टच करते ही ये क्या हुआ? उस पर स्टिक हो गया, चिपक गया वॉल के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये बलून चार्ज्ड है और चार्ज बलून को जब मैं वॉल पे ले जाकर के लगा रहा हूँ तो वहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ चार्ज होता है, और इस बलून के चार्ज ने, वॉल पे तो कोई नेट चार्ज नहीं है, तो बलून पे जो नेट चार्ज है उसने अपने टाइप के चार्ज को रिपेल किया, अपोजिट टाइप के चार्ज को अट्रैक्ट किया। अब जिस टाइप के चार्ज को अट्रैक्ट किया है उसके अट्रैक्शन की वजह से ये स्टक हो जा रहा है। समझ में तो चीज़ें आ गई। लेकिन आइए चार्जेस के साथ करके देखते हैं। अभी मैं इसका सारा चार्ज रिलीज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सारे चार्ज रिलीज कर दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि पूरे स्टेटर पे जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने नेगेटिव चार्जेस। इट शोज कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही सेम चीज़ आपको बलून पे भी दिख रही है। जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। वॉल पे भी सेम चीज़ दिख रही है, मतलब कि तीनों चीज़ें न्यूट्रल हैं, है ना। अब जब तीनों चीज़ें न्यूट्रल हैं, इन पे कोई नेट चार्ज नहीं, चार्जेस तो हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, नेट चार्ज नहीं है। अब मैं इस बलून को ला करके इससे रब कर रहा हूँ। रब करने पे आप देख रहे हैं कि स्टेटर से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के किस पे आ जा रहा है? बलून पे। और ये बलून हो गया कैसा? नेगेटिवली चार्ज। जितना रब करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स इसका ये बलून
ले लेगा। अब जैसे ही मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ, ठीक, जब तक पकड़ के रखा है, रिलीज करते ही वापस से कहाँ चला गया, रिलीज करते ही वापस से जाकर के स्वेटर पे स्टक हो गया। क्यों स्वेटर पे स्टक हो गया, क्यों जाकर के वहां चिपक गया? इसका रीजन है कि स्वेटर के ऊपर कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है, जबकि बलून पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ऐसी सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और चिपक जाते हैं। काम करने पर भी यही चीज होती है ना। अब दूसरी चीज देखें, मैं इस बलून को लेकर के जा रहा हूं कहां पे, वाल के पास दिख रहा है, वाल के पास लेकर के जा रहा हूं। जैसे ही मैं वाल के पास लेके जा रहा हूं, आवाज सुनिएगा, है ना, वाल के पास ले जाने पर क्योंकि बलून नेगेटिवली चार्ज है इसलिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बलून पे जिस तरफ चार्ज है वहीं पर है, ऐसा नहीं कि पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्योंकि ये बलून कैसा है, नॉन कंडक्टर बॉडी से बना हुआ है। अब जैसे इसके पास ले जा रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस रिपेल हो जा रहे हैं, और इसके नेगेटिव चार्जेस, बलून के नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव अपनी जगह से हट नहीं रहा है, पॉजिटिव कहीं नहीं जाता सर, प्रोटॉन मूव नहीं करता, वो जहां पे वहीं पे है। तो नेगेटिव चार्जेस एक जगह पर इकट्ठा हो गए, इसके नेगेटिव चार्जेस इससे दूर चले गए, पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पर है। इसके नेगेटिव चार्जेस ने, बलून के नेगेटिव चार्जेस ने इन पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट किया, और इस अट्रैक्शन की वजह से बलून जाकर के वॉल पे स्टक हो गया, बलून वॉल पे स्टक हो गया, वहां पर जाकर के चिपक गया। अब ये चीज तो हमको देखने के लिए मिल गई, लेकिन जैसे यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, अब क्या होगा, ये वापस से कहाँ पे जाएगा, स्वेटर पे जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा एक एक्सपेरिमेंट।